हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अरुण है। तो आज हम लोग चलते हैं एक टीवी बनाने के लिए। आपके सामने टीवी रखा हुआ है खोल के। तो इसको आज हम लोग रिपेयर करेंगे। इसके अंदर पावर सप्लाई का फॉल्ट है, पावर ऑन नहीं हो रहा है। और दूसरे और हम देखेंगे कि किस तरह से सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम। और आपको इससे पहले मैंने पावर सप्लाई के रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बना दिए, कम से कम दो तीन चार वीडियो रहेंगे। तो उसमें आपको सब पावर सप्लाई के कंसेप्ट पता है। आई होप कि आपको सब समझ में आया रहेगा जो भी पावर सप्लाई का कंसेप्ट है, और आप पावर सप्लाई को अच्छे तरह से ही जान गए रहेंगे कि कैसे उसका काम करते हैं, क्या क्या सिस्टम होते हैं, वोल्टेज कैसे चेक करते हैं। तो हम आज उसी को फंडामेंटल को ध्यान रखते हुए टीवी का रिपेयरिंग काम शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो ये टीवी में है। तो इसमें वही प्रॉब्लम है पावर ऑन का। तो पावर ऑन का जब टीवी में जब पावर ऑन नहीं होता तो सबसे पहले हमारा मेन पॉइंट ऑफ व्यू चेक करने का रहता है कि हम सबसे पहले पावर सप्लाई सेक्शन को ही देख ले, क्योंकि पावर ऑन का जो काम होता है वो पावर सप्लाई से होता है। तो पावर सप्लाई प्रॉपर बनते रहेंगे तो ही आपका टीवी आगे का काम करेगा, नहीं तो पावर ही नहीं बनेगा तो आपका टीवी ऑन ही नहीं होगा और ना ही उसका फ्रंट साइड का एलईडी जलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम पावर सप्लाई का जो फॉल्ट होता है उसका आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आपका टीवी में पावर का ही एलईडी नहीं ग्लो हो रहा है तो आप सबसे पहला काम होता है पावर सप्लाई को ही चेक करें। ठीक है, क्योंकि पावर सप्लाई ही जो भी अलग अलग सेक्शनों को सप्लाई जाती है वो पावर सप्लाई ही बना के देती है। तो अगर पावर सप्लाई क्लियर नहीं रहेगा तो वोल्टेज सेकेंडरी साइड में जाएगा ही नहीं। तो इसीलिए तो हम लोग आज से सबसे पहले देखते हैं पावर सप्लाई सेक्शन। उसके बाद पावर सप्लाई सेक्शन अगर ठीक है, ओके है, तो हम हॉरिजॉन्टल सेक्शन देखेंगे। हॉरिजॉन्टल सेक्शन भी ओके रहेगा तो हम रेगुलेटर सेक्शन देखेंगे। तो ये सब सेक्शन बारी के बारी इसका नंबर आएगा। लेकिन सबसे पहला जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, अगर पावर नहीं आ रहा है तो सबसे पहला काम होता है हमारा पावर सप्लाई चेक करने का। सबसे पहले हम पावर सप्लाई चेक करेंगे, बाद में जो भी और अदर सेक्शन है उन लोग को चेक करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं टीवी को रिपेयर करने के लिए। तो मैं टीवी को खोल के रखा ऑलरेडी, तो मैं थोड़े टाइम के लिए वीडियो पॉज करता हूँ, आपको सीधा खोल के दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये मैं टीवी को खोल दिया हूँ। तो अभी आगे सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट कनेक्टर नहीं है, जैसे साउंड का हो गया और अपना स्विच का हो गया, सेंसर का हो गया, तो ये सब कनेक्टर हमारे लिए अभी स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट नहीं रहते। तो मैं ये सब कनेक्टर को यहाँ से निकाल देता हूँ, आपको दिखाया तो कनेक्टर को। तो मैं इस सब कनेक्टर को निकाल देता हूँ यहाँ से, इसका कोई ज़रूरत नहीं था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर पावर का दूसरा कनेक्टर, क्योंकि यहाँ पर देखो पावर में स्विच लगा हुआ है, तो ये मैं जब सर्किट को उल्टा करता हूँ तो ये मेरा पूरा कनेक्ट जो वायर है यहाँ तक नीचे तक नहीं आ पाता, इसीलिए मैं इसको भी निकाल देता हूँ, अलग से दूसरा सेपरेट वायर लगाऊंगा। तो मैंने निकाल दिया, अभी मेरा देखो सर्किट प्रॉपर तरीके से खुल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अभी मेरा सर्किट आपको प्रॉपर दिख रहा है। तो आज हम लोग इसको ही रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि मैं इसको पावर कनेक्टर लगाता हूँ, क्योंकि पावर कनेक्टर मैंने टीवी का निकाल दिया है, तो मैं अलग से सेपरेट पावर कनेक्टर लगाऊंगा। अगर यहाँ पर ये पावर कनेक्टर है मेरा सेपरेट, तो मैं इसको निकाल देता हूँ। तो पावर कनेक्टर आपको मालूम है कहाँ पर लगाना है, ये देखो यहाँ पर ऐसा सॉकेट दिया हुआ है, तो यहीं पर हमको लगाना है पावर कनेक्टर। तो मैं यहाँ पर ही लगा देता हूँ। ठीक है, ये मेरा पावर कनेक्टर लग गया। तो मैं अपना बोर्ड आगे ले लेता हूँ। ठीक है, अच्छे से ठीक है, ये लग गया है। ठीक है, तो मल्टीमीटर को भी मैं सामने लेता हूँ, आपको सब चेक करना है मुझे। तो मल्टीमीटर को मैं यहाँ रख लेता हूँ, आपको प्रॉपर दिखे। ध्यान रखना जब आप ऐसा कर रहे हो तो मल्टीमीटर के अंदर कुछ ऐसा मेटल चीज़ ना रहे, स्क्रू बाहर ना निकला रहे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैं रखता हूँ। ठीक है, अगर वो सब निकला रहेगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा।
मेरे मल्टीमीटर में ऐसा कुछ नहीं निकला हुआ है, इसलिए मैं ऐसा रख देता हूँ। तो ठीक है, अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पावर का अपना कनेक्टर लगाता हूँ, ठीक है, और वोल्टेज चेक करता हूँ। तो मेरा पावर कनेक्टर लग गया है। अभी वोल्टेज सब चेक करते हैं। सबसे पहला अपना एसी वोल्टेज चेक करना है, तो आपको मल्टीमीटर का जो रेंज है उसको एसी पे ले जाना है, ठीक है। आ गए एसी के रेंज पे। तो अभी मेरे को एसी चेक करना आ रहा है क्या, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ही चेक करना है। तो मेरे यहाँ पर एसी वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं एसी वोल्टेज आ रहे हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पर भी चेक करना है, यहाँ पर एसी वोल्टेज आ रहे हैं क्या, आ रहे हैं, यहाँ पर भी आ रहे हैं। वही लाइन पीछे भी आया, वहाँ पर भी आ रहे हैं क्या, यहाँ पर भी आ रहे हैं, ओके। उसके बाद मुझे ये सब यहाँ पर सेक्शन चालू हो गया, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पर 300 वोल्टेज चेक करने हैं, 300 वोल्टेज यहाँ पर है कि नहीं। तो सबसे पहले डीसी वोल्टेज आते हैं, तो मैं यहाँ पर डीसी की रेंज पे रख के चेक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेरे को डीसी वोल्टेज 300 वोल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो मेरा मतलब कि आगे कुछ फॉल्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेरा 300 वोल्टेज आ रही है, ठीक है। यहाँ पर मुझे वोल्टेज नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ आगे कुछ फॉल्ट होते तो यहाँ पर वोल्टेज आते थे और स्टोर होते थे, लेकिन मेरा यहाँ पर वोल्टेज ही नहीं आ रहे, ठीक है। अगर आगे कुछ फॉल्ट रहेगा इधर सेक्शन में, तो यहाँ पर 300 वोल्टेज तो आएंगे, ठीक है, लेकिन वो क्या रहेंगे, लेकिन सेकेंडरी साइड में वोल्टेज नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 300 वोल्ट नहीं आ रहे हैं, तो सेकेंडरी साइड में वोल्टेज जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सबसे पहले मुझे यहाँ पर 300 वोल्टेज लाना है। तो वोल्टेज कैसे आएगा, अब यहाँ पर रहते हैं कि हम मेरा जो फॉल्ट है ये इतने सेक्शन में है, ठीक है, ये नीचे के पोर्शन में मेरा फॉल्ट है। तो फॉल्ट हमको कैसे आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहला यहाँ पर 300 वोल्ट नहीं आ रहे, ठीक है। तो मतलब कि अब मुझे यही सेक्शन में चेक करना है। तो किस तरह से चेक करते हैं वो भी हम लोग देखते हैं। तो मुझे ऑफिस से एसी के रेंज पे ले जाना है, क्योंकि मुझे एसी चेक करना पहले, एसी प्रॉपर आ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा यहाँ तक मुझे एसी मिला था, ठीक है, एसी मिल रहे हैं यहाँ पर। फिर ऑफिस ये सप्लाई देखो यहाँ से जाती है, यहाँ के रास्ते से यहाँ पर भी एसी है, लेकिन आगे के पॉइंट पे है क्या देखते हैं। ये देखो मेरा एनटीसी लगा हुआ है, आपको बताया था एनटीसी, और ये अपना पीटीसी है। तो एनटीसी पे है क्या, ओ यहाँ पर वोल्टेज तो है नहीं। तो मेरा वोल्टेज मतलब यहाँ से कट हो जा रहा है। तो पूरा जो वोल्टेज आना चाहिए ब्रिज रेक्टिफायर को 250 वोल्ट, वो आ नहीं पा रहे हैं। तो मेरा रेक्टिफायर का काम हो नहीं रहा है। तो मेरा जो वोल्टेज है यहीं पे कट जा रहा है, यहाँ पर आ रहे हैं लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है। आपको बताया था एनटीसी स्टार्टिंग में आपको कुछ ओम्स दिखाएगा, बाद में ओपन सर्किट हो जाता है, अरे क्लोज सर्किट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट ऐड करता है। तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर ये सही रहता तो यहाँ पर वोल्टेज आते थे 300 के 300 वोल्ट, ठीक है। तब वो देखते हैं कि कहाँ से क्या हुआ, उसको ख़राब कैसा है। तो मैं यहाँ से सबसे पहले कि मैं तो यहाँ से मेन स्विच निकालता हूँ सबसे पहला। उसके बाद आपको अभी यहाँ पर वोल्टेज नहीं है, आए थे तो यहाँ पर ये तो आप जान गए रहेंगे, यहाँ पर वोल्टेज जमा स्टोर नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक बार चेक कर लेता हूँ आपके जैसे कि नहीं, आई थिंक यहाँ पर जमा तो नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर देखो कि कोई वोल्टेज यहाँ पर जमा नहीं है, क्योंकि आगे वोल्टेज आया नहीं थे, तो जमा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। इस तरह से आप देख लो, यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर कुछ तो फॉल्ट नज़र आ रहा है, तो मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या हुआ है। तो सबसे पहला एकदम ध्यान से केयरफुल करें। अभी देखते हैं, मैं आपको सब दिखाता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर इस तरह से आप देख लीजिए, ये मेरा जो पीटीसी लगा है, यहाँ पर मैं पीटीसी था, देखो यहाँ पर दोनों पीटीसी निकल के बाहर टूट गया। देखो ये देखो पीटीसी मेरा यहाँ पर टूट गया यार, जल गया बोल सकते हो, जल गया है पूरा। तो मुझे आज ये नया डाल देता हूँ। अगर इसको आप नहीं डाले, शॉर्ट कर देगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन फ्लैक्चुएशन की वजह से क्या होता है कि आपका ये बार बार ब्रिज उड़ता रहेगा, ये जो आपका ब्रिज लगा है यहाँ पर, तो ये उड़ता रहेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर दूसरा पीटीसी डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैं दूसरा किसी भी सर्किट में से पीटीसी लेके आओ और उसके अंदर डाल दो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं कुछ टाइम के लिए वीडियो को पॉज करता हूँ और पीटीसी को थोड़ा निकालता हूँ किसी सर्किट में से। अब ये देखिए इसमें कि ये देखो यहाँ पर मेरा एक एनटीसी दिया हुआ है, ठीक है। ये पीटीसी है मेरा, ये एनटीसी है। तो एक एनटीसी यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैं एनटीसी को क्या करता हूँ, निकालता हूँ और इसके अंदर डालता हूँ। आपके पास कोई भी कंपनी का सर्किट हो, चाहे वो वीडियोकॉन, ओनिडा, सनसुई, अकाई या और भी बहुत सारी कंपनी है, किसी भी कंपनी का स्टार्टिंग में किसी भी कंपनी सर्किट रन दो, आपको स्टार्टिंग में पीटीसी मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इसका काम ही एक होता है फ्लक्चुएशन से बचाने का काम। जो ब्रिज आपका लगा उसको फ्लक्चुएशन से बचाने का काम रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर मेरा एक
NTC लगा हुआ है, तो मैं इसको निकाल के इसके अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, तो मैं चलता हूँ इसको निकालने के लिए। तो निकालने का ठीक है, ये देखिए मेरा निकल गया। ठीक है, ये देखिए मेरा NTC है। ठीक है, आपको एकदम क्लियर करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये मेरा है NTC है। इसका जो बहुत ही बारीक में लिखा हुआ, तो आपको शायद दिखेगा नहीं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो मैं इसको आज इसके डाल देता हूँ इसके अंदर वापस से इधर। ठीक है, इसको मैं निकालता हूँ, अभी इसको भी निकाल देता हूँ मैं। इसका जो 2 डंडा खड़ा हुआ है वो निकाल देता हूँ मैं अभी। तो इस तरह से है, आपको हाथ से पकड़ना है और फटाफट निकालना, बहुत जल्दी हीट होता है। ठीक है, एक निकल गया, दूसरा निकल गया। ठीक है, ये मेरा इसका डंडा खड़ा था वो निकाल दिया। ठीक है, अभी मैं दूसरा डालता हूँ। इस तरह से यहाँ पर लगाना है, तो मैं नीचे से डालता हूँ इसको। तो डालने का तरीका आपको तो ठीक है, ये मेरा लग गया। तो इसको अच्छे से और सोल्डर मार देता हूँ अच्छे से। ठीक है, ये मेरा लग गया। अभी हम लोग चालू करके एक बार और अभी आप चालू करने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि किस तरह से है। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी की रेंज पे रखते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर मुझे, ठीक है, तो ये मुझे कंटिन्यूटी रेंज दिखाना चाहिए। दिखा रहा है मुझे, मतलब कि मेरा सप्लाई इधर से पास हो जाएगा। और यहाँ पर मुझे कोई शॉर्टिंग नहीं दिखाना चाहिए, नहीं दिखा रहा शॉर्टिंग मुझे यहाँ पर। ठीक है, कोई शॉर्टिंग नहीं है। सेकेंडरी साइड भी चेक करते शॉर्टिंग के लिए, तो यहाँ पर भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। मतलब कि ये अपने आप ख़राब हुआ था, जल गया था और किसी का रीज़न नहीं था जलने का। नहीं तो कभी कभी ये उड़ने का चांस रहता है, यहाँ पर शॉर्टिंग रहेगा तो उड़ सकता है, तो बहुत सारा रीज़न रहता था। अब ये डालने से पहले यहाँ पर सब शॉर्टिंग चेक कर लो कि कहीं और शॉर्ट नहीं है। ये डायोड सब शॉर्ट चेक कर लो, डायोड कोई शॉर्ट नहीं यहाँ पर दिखा रहा मुझे, सब डायोड सही है। ठीक है, तो मैं टीवी को ऑन करता हूँ एक बार इसको डाल के, और सप्लाई सब फटाफट हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। आपका यहाँ पर अच्छा दिखेगा बेटर। और मैं भी ऑन करता हूँ। ठीक है, अभी मेरा टीवी तो ऑन हो गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वोल्टेज चेक कर लेता हूँ अभी AC के रेंज पे रख के किस तरह से वोल्टेज आ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ से देखता हूँ वोल्टेज यहाँ पर आए कि नहीं आए। ठीक है, आपको दिखा देता हूँ ऐसा, यहाँ पे ऊपर ही रखता हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप देख लो। ठीक है, वोल्टेज देखो यहाँ पर आ गए। ठीक है, पहले यहाँ नहीं आ रहे थे, यहाँ वोल्टेज आ गए। अब मुझे यहाँ पर 300 वोल्ट भी मिलेंगे। मिल रहे हैं मेरे को 300 वोल्ट यहाँ पर भी। नेगेटिव दिखा रहा है इसलिए मैं पूरा उल्टा लगाया हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर 110 वोल्ट भी मिले जाएंगे। ठीक है, सब वोल्टेज प्रॉपर बन गए। मुझे यहाँ पर 27 भी वोल्ट मिल जाएंगे, सॉरी कुछ। ठीक है, 27 वोल्ट भी आ गए। यहाँ पर मेरे को 12 वोल्ट भी मिल जाएंगे, ये देखो। यहाँ पर मेरे को 15 वोल्ट भी मिल जाएंगे। ठीक है, सब वोल्टेज मेरे को मिल गए। ठीक है, ये उल्टा नेगेटिव इसलिए दिखा रहा है, मैं प्रॉपर उल्टा लगा दिया हूँ। अभी यहाँ पर मैं सीधा लगाता हूँ तो प्लस ये 110 वोल्ट मिल गया, ये मेरे को 27 वोल्ट मिल गया, ये मेरे को 12 वोल्ट मिल गया, और ये मेरे को
15 वोल्ट मिल गया, सब वोल्टेज प्रॉपर आ गया। अब मुझे यहाँ पर देखना है कि 110 180 वोल्ट, तो 180 वोल्ट यहाँ पर चेक करते हैं। ऊपर देखो यहाँ से वोल्टेज निकलता है, तो मुझे यहाँ पर चेक करना है 180 वोल्ट, 110 सॉरी, यहाँ से यहाँ पर 180 वोल्ट का सप्लाई। वोल्टेज थोड़ा कुछ तो प्रॉब्लम है आगे। तो वोल्टेज यहाँ पर सही आ रहे हैं। और दूसरी वोल्टेज चेक करते हैं। हीटर का वोल्टेज 5 वोल्ट मुझे चाहिए एसी पे, ठीक है। एसी का वोल्टेज मैं चेक कर लेता हूँ, खड़ा हो। तो मुझे 5 वोल्ट एसी का चेक करना है, तो भी मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ से। ये यहाँ से आते हैं, देखो 5 वोल्ट ये भी दिखा रहा है मुझे। तो सब वोल्टेज प्रॉपर तरीके से बन रहा है, ठीक है। तभी मुझे यहाँ पर अभी आपको टीवी पैक करने से पहले आपको सब वोल्टेज सब देखना, कहीं और लूज़ तो नहीं है, कॉन्टैक्ट लूज़। तो सबसे पहले मैं सब कॉन्टैक्ट लूज़ देखता हूँ कि कहाँ पर क्या लूज़ है, उसके बाद आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर मुझे वर्टिकल आईसी लूज़ दिख रही है। अगर वर्टिकल आईसी लूज़ रहेगी तो आपका एक लाइन आएगा सेंटर में। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर इसको सोल्डर मारता हूँ। अच्छी तरह के साथ सोल्डर मार दें यहाँ पर। ठीक है, ये सोल्डर हो गया। अब मेन आईसी देख लो, कहीं सोल्डर मारना है क्या। मेन आईसी को भी सोल्डर मार दो। यहाँ पर तो प्रॉपर सोल्डर लगे हुए हैं, तो इसको हम टेंशन नहीं लेते, इसको नहीं मारते हैं, ठीक है। बाकी सब सही है। अब एक बार और चेक कर लेते लगा के। और भी इसके बेस पे सब लूज है, तो मैं वो भी सोल्डर मारता हूँ। सब अच्छे से सोल्डर मार दो, नहीं तो बार बार आपको यही रिटर्न कंप्लेन आएगा, ठीक है। जो भी वायर सब अच्छे से सोल्डर मार दो। ट्रांजिस्टर 3 लगे हुए, 3 ट्रांजिस्टर सोल्डर मार दो आप। नहीं रहेगा। आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ, आप थोड़ा वेट करें, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ इसका। ये देखो दोस्त, मैंने टीवी को ऑन किया है, तो टीवी मेरा चालू हो गया है। तो इसका भी हम पिक्चर देखते हैं किस तरह से, ठीक है। ये देखिए पिक्चर चालू हो गया इसी टीवी का, ठीक है। तो मैं सीधा ही दिखाता हूँ कि किस तरह से पिक्चर इसका दिखता है। लेकिन इसमें एक फॉल्ट अभी नज़र आ रहा है, जो कलर वो स्प्रेड हो रहा है, ठीक है।
तो स्प्रेड हो रहा है, तो उसको देखो कलर का पूरा पूरा स्प्रेड हो रहा है कलर, देखो ध्यान से देखिए कलर को स्प्रेड हो रहा है ना। तो वो प्रॉब्लम हम लोग अभी सॉल्व करना चाहते हैं कि कलर क्यों स्प्रेड हो रहा है। तो इसमें एक और फॉल्ट है, तो वो हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। तो इस टीवी मुझे एक और फॉल्ट नज़र आया कि इसका कलर जो है स्प्रेड हो रहा है। तो जब कलर स्प्रेड होता है ऐसे कंडीशन में आपको ये जो यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा रहता है 180 सप्लाई के लिए, तो वो कैपेसिटर आपको चेंज करना होता है अगर आपका कलर स्प्रेड हो रहा है तो मैं यहाँ पर ये कैपेसिटर को चेंज कर देता हूँ। तो फिर देखता हूँ क्या हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला कलर 180 के लाइन में कैपेसिटर लगता है, वही चेंज करना है आपको। मैं आपको चेंज करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए कैपेसिटर ख़राब भी दिख रहा है। ठीक है, देखो यहाँ से काला पड़ गया, आप देख सकते हो यहाँ पर काला पड़ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर पूरा देखो कैसा है। ठीक है, तो ये कैपेसिटर यहाँ पर ख़राब है, आप देख सकते हो किस तरह से दिख रहा है। यहाँ पर पूरा देखो अंदर का जो मटेरियल है पूरा बाहर निकला हुआ दिख रहा है और जंग पकड़ लिया है। तो ये कैपेसिटर यहाँ पर ख़राब है, तो इसीलिए कलर क्या होता है स्प्रेड होता है और सप्लाई कम हो जाती है। 180 सप्लाई आपको बोल रहा था ना, इसीलिए सप्लाई कम हो जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये चेंज करता हूँ। तो ठीक है, यहाँ पर 10 mmFD 250 लगता है, 10 mmFD का 250 वोल्ट का लगता है। तो मैं यहाँ पर 10 mmFD mmFD मतलब माइक्रोफैरड में आप डाल सकते हैं, माइक्रोफैरड बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 माइक्रोफैरड का है और 450 वोल्ट है, लेकिन यहाँ पर 250 वोल्ट भी चलता है। तो मेरे पास 100 नहीं है, 450 वोल्ट है, तो मैं वो डाल देता हूँ। ठीक है, कुछ वोल्टेज कम ज़्यादा रहेगा चलेगा, लेकिन जो माइक्रोफैरड है वो हमेशा सेम रहना चाहिए। और दूसरी बात वो ग्राउंड से लगा रहेगा ना, अगर कपलिंग के लिए अगर आप ग्राउंड से लगा हुआ है तो आप माइक्रोफैरड में भी थोड़ा बहुत हेर फेर कर सकते हो, थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो। लेकिन अगर वो कपलिंग के लिए लगा है तो आपको सेम नंबर ही डालना है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसको जो शोल्डर लगा हुआ है उसको हटा दो। तो शोल्डर सबसे पहले शोल्डर में हटा देता हूँ यहाँ से, ताकि मुझे लगाने में आसानी हो। ठीक है, ये मैंने हटा दिया शोल्डर यहाँ से। अब इसको फटाफट लगा देता हूँ मैं। आप लगाते समय ट्रैक ब्रेक ना तोड़े और ध्यान से लगा है कि जो कांटेक्ट है वापस में शॉर्ट ना हो जाए। ठीक है, तो सब बार की बात है, छोटे छोटे बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी आप इलेक्ट्रॉनिक में काम करते हो तो आप छोटे छोटे बात को ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो आप छोटे से मिस्टेक से आप पूरा सर्किट उड़ा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऐसा एक बार खोल देने का ताकि सेपरेट हो जाए। अभी मैं चालू करके देखता हूँ तो आपको पूरा अभी मैं वोल्टेज चेक करता हूँ कितना कहाँ पर आ रहा है। तो इस तरह से है। ठीक है, अभी आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर वोल्टेज 180 आता है, तो 180 आ रहा है अभी। ठीक है, अब देखिए आपको दिखा सकता हूँ कि देखो अभी वहाँ पर 177 178 है। ठीक है, अब वोल्टेज परफेक्ट हो गया। अब मतलब मेरा जो इमेज है वो परफेक्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ का वोल्टेज कम हो रहेगा तो भी इमेज में स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये वोल्टेज आपको सही करना पड़ता है हमेशा। तो उसके पहले मैं चेक किया था तो 110 वोल्ट आ रहे थे, तभी वोल्टेज सही हो गए। अभी मैं आगे वीडियो लगा के देख लेता हूँ क्या है क्या नहीं। अभी मेरा स्प्रेड नहीं हो रहा है, तो मैं आपको सीधा ही पैक करने के बाद पूरा दिखाता हूँ। मैंने अभी देख लिया है पिक्चर, तो आप लोग को थोड़ा दिखाने में तकलीफ होता है इधर से। तो सबसे पहले मैं अभी पूरा पैक कर देता हूँ अच्छे से, इसके बाद आपको दिखाता हूँ। ठीक है,
सब वायर यहाँ से निकाले थे, आप अच्छे से लगा दें जहाँ जहाँ से आपने वायर निकाला है। तो मैं से फटाफट लगा देता हूँ वहाँ पर वायर। ठीक है, इस तरह से स्पीकर का वायर है, स्पीकर का वायर अपनी जगह पे लगाओ इस तरह से। दूसरा स्पीकर का वायर ख़राब है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पावर का कनेक्टर का वायर लगा के हो गया अभी। तो अभी मैं आपको चालू करता हूँ और सब आपको दिखाता हूँ अच्छे से। तो मैं टीवी को घुमा देता हूँ इस तरीके से। आपको अच्छे से देखिए, जितना इस तरह से आप देखिए। मैं ऑन करता हूँ टीवी को। आप देखिए लाइट भी नीचे आ चुका है, तो अभी ऑन हो जाएगा टीवी। इसको मैं सिग्नल देता हूँ यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद टीवी पे देता हूँ, ठीक है। इस तरह से अभी टीवी ऑन हो गया पूरी अच्छी तरह से। तो मैं थोड़ा आवाज़ बढ़ाता हूँ। ठीक है, थोड़ा वाइट आपको दिखाता हूँ। वाइट नहीं दिख रहा है, थोड़ा वाइट टेस्ट करता हूँ। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो, आपका टीवी एकदम परफेक्ट दिखने लगा है। ठीक है, तो इस तरह से आप टीवी को रिपेयर कर सकते हो और बहुत तरीके का जो फॉल्ट है आप सॉल्व कर सकते हो। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करना भूलें मत, और दूसरों को भी बताएं कि किस तरह से है। ठीक है, आपको जो रिपेयरिंग में है बहुत यूज़फुल रहेगा ये सब कंसेप्ट। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।